अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अचानक 19 मार्च के आसपास 1000 रुपये का पेमेंट आया। फरवरी में नहीं, मार्च में 19 या 20 मार्च के आसपास 1000 रुपये का पेमेंट क्रेडिट होना शुरू हो गया। तो यही से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 1000 रुपये में ज़िंदगी चल सकती है? सच सच बताना। दोस्तों, आज का वीडियो शायद आपको हिला दे, क्योंकि झारखंड पेंशन को लेकर एक ऐसा कन्फ्यूजन चल रहा है जिसमें लाखों लोग फंस चुके हैं। 19 मार्च के आसपास कई लोगों के अकाउंट में 1000 रुपये अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन असली सवाल ये है, ये पैसा किस महीने का है, फरवरी का पेंशन कहाँ चला गया और अप्रैल में क्या होगा। किसी को जनवरी का पेंशन नहीं मिला, किसी को फरवरी का नहीं मिला और किसी को बिना समझे 1000 रुपये मिल गया। मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ा गड़बड़ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग सिर्फ पेंशन पर डिपेंड है, उनका घर कैसे चल रहा होगा। आज के वीडियो में मैं आपको सब सच बताने वाला हूँ, कौन सा पैसा मिला, कौन सा पेंडिंग है और आगे क्या होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज आपको जो सच पता चलेगा वो शायद आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। जोहार दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई और आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल। यहाँ हम आपको देते हैं पेंशन का रियल अपडेट, राशन का सच और सरकारी योजनाओं का ग्राउंड रियलिटी। अगर आप भी पेंशन से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए सबसे पहले पूरी सिचुएशन को समझते हैं। तो फरवरी का महीना पूरा खत्म हो गया, मार्च भी ऑलमोस्ट एंड पर है, लेकिन बहुत सारे लोगों को फरवरी का पेंशन नहीं मिला। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अचानक 19 मार्च के आसपास 1000 रुपये का पेमेंट आया और यही से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। आप सभी को याद है कि फरवरी और मार्च का पेंशन किसी रीजन की वजह से डिले हुआ था। तो सब लोग सोच रहे थे कि एक साथ 2000 रुपये का पेमेंट आना चाहिए, लेकिन अचानक फरवरी में नहीं, मार्च में 19 या 20 मार्च के आसपास 1000 रुपये का पेमेंट क्रेडिट होना शुरू हो गया। तो यही से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। लोग पूछ रहे हैं, भैया ये पैसा कौन से महीने का है, फरवरी का पैसा मिला या नहीं, क्या गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया है? और सच बताओ, ये कन्फ्यूजन बिल्कुल जेन्युइन है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये 1000 रुपये का पेमेंट 3 टाइप का हो सकता है। पहला टाइप, जनवरी का पेंडिंग पेंशन। बहुत लोगों को जनवरी का भी पेंशन लेट हुआ था, तो हो सकता है ये उसका पेमेंट हो। दूसरा टाइप, मार्च का एडवांस पेमेंट। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, 1 महीने का पेमेंट स्किप करके नेक्स्ट का दे देती है। उसके बाद थर्ड टाइप, सिस्टम डिले या मिक्सअप। सबसे कॉमन प्रॉब्लम, सिस्टम में डिले होता है और पेमेंट्स मिक्स हो जाता है। इसी वजह से आपको 1000 रुपये मिला होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि फरवरी का पेंशन आखिर गया कहाँ, क्योंकि जनवरी का भी डाउट है, मार्च का भी डाउट है, लेकिन फरवरी का कोई क्लियर जवाब नहीं और इसी वजह से लोग टेंशन में है। दोस्तों, मैं आपको कुछ रियल सिचुएशन बताता हूँ। दुमका से कमेंट आया, भैया 1000 रुपये आया है, लेकिन 2 महीने से इंतज़ार कर रहे थे। देवघर से एक और कमेंट आया, घर में राशन खत्म हो गया था, पेंशन का इंतजार कर रहे थे। पाकुड़ से एक बूढ़ी माँ ने बोला, बेटा समझ नहीं आ रहा पैसा मिला या नहीं। सोचिए, पैसा मिलने के बाद भी लोग कन्फ्यूज्ड है और जिनको नहीं मिला वो और ज़्यादा परेशान है। अब मैं आपको सच बताता हूँ कि डिले क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो इलेक्शन, नगर निकाय का जो चुनाव हुआ 23 फरवरी से इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इसी वजह से फंड रिलीज स्लो हो गया। उसके बाद बजट इशू, गवर्नमेंट को फंड एलोकेट करना पड़ता है। अगर डिले होता है तो पेमेंट रुक जाता है या डिले हो जाता है। उसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम, PFMS DBT सिस्टम में डिले, सर्वर इशू या वेरिफिकेशन पेंडिंग, इन सब वजह से पेंशन डिले हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है इलेक्शन है, ठीक है प्रोसेस है, लेकिन आप बेसहाय लोगों का लेकिन क्या आप बेसहाय लोगों को भूखा रखोगे? क्या आपको पहले पैसे रिलीज नहीं करना चाहिए था? सोचिए, एक बूढ़ा आदमी, एक विधवा महिला, एक विकलांग व्यक्ति जो सिर्फ पेंशन पर डिपेंड है, उसका क्या हाल हो रहा होगा। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनको अभी तक 1000 रुपये भी नसीब नहीं हुआ है। उनके लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। जनवरी पेंडिंग, फरवरी पेंडिंग, मार्च भी डाउट, मतलब 2-3 महीने का पैसा अटका हुआ और कोई क्लियर जवाब नहीं। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं। दुमका में मिक्स्ड पेमेंट आया है, देवघर में डिले हुआ है,
पाकुड़ में पार्शियल पेमेंट मिला है। गोड्डा में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है, वही वाला कन्फ्यूजन कि फरवरी का मिला है या मार्च का मिला है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा महीने का आ रहा है। तो ये तो जेन्युइन है, हमको भी पता है। साहिबगंज में लोग वेट कर रहे हैं, हर जगह सेम प्रॉब्लम, किसी को मिला किसी को नहीं। अब सबको फेवरेट सवाल सबका, अप्रैल में क्या होगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि अप्रैल में पेंडिंग क्लियर हो, डबल पेमेंट आए या एक साथ एडजस्टमेंट हो, लेकिन गारंटी नहीं है, सब डिपेंड करता है फंड रिलीज पर। अगर आपको डाउट है तो ये काम जरूर करें, PFMS पोर्टल पर चेक करें, बैंक पासबुक अपडेट करें, आधार लिंक वेरीफाई करें। अगर प्रॉब्लम हो तो ब्लॉक ऑफिस जाइए, पंचायत में पूछिए, कंप्लेंट कीजिए, चुप मत बैठिए। अब मैं चाहता हूँ आप सब कमेंट करें, आपका डिस्ट्रिक्ट पैसा मिला या नहीं मिला, तो कितना मिला। मैं सबका डेटा कलेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊँगा। दोस्तों, पेंशन सिर्फ 1000 रुपये नहीं है, बल्कि किसी का जीने का सहारा है, किसी की दवा है, किसी का राशन है, इसलिए इस इशू को सीरियसली लो। दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 1000 रुपये में ज़िंदगी चल सकती है? सच सच बताना। आज के टाइम में 1000 रुपये की क्या वैल्यू रह गई है, एक बार खुद सोचिए। सिर्फ एक दिन में अगर आप बाजार जाते हैं तो 300 या 400 रुपये तो वैसे ही खर्च हो जाता है, सब्जी, तेल, नमक, दवाई और भी बहुत कुछ। और यहाँ बात हो रही है कि पूरे महीने की, सिर्फ 1000 रुपये में। दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बूढ़े आदमी की उम्मीद है, या एक विधवा महिला का सहारा है, या एक विकलांग व्यक्ति की ज़िंदगी है। लेकिन सवाल ये है, क्या 1000 रुपये उनके लिए काफ़ी है? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। अगर किसी बुजुर्ग को हर महीने 1000 रुपये मिलता है तो उसका खर्चा क्या होता है? राशन में 600 से 800, दवाई में 300 से 500, उससे भी होता है कि नहीं होता है? छोटे मोटे खर्चे 200-300, टोटल खर्चा हो गया 1200-1500। ठीक है, मतलब 1000 रुपये में तो बेसिक ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही, और ऊपर से पेंशन डिले। अब सोचिए, अगर ये 1000 रुपये भी टाइम पर ना मिले, 1 महीना डिले, 2 महीना डिले, तो उनका क्या हाल होता होगा। मैं आपको एक रियल सिचुएशन बताता हूँ। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, वो चाहती है कि पेंशन से अपना खर्चा खुद चलाए, लेकिन जब 2 महीने तक का पैसा नहीं मिलता तो मजबूर हो जाती है किसी से उधार लेने के लिए, किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए। दोस्तों, क्या ये सही है? जिस पेंशन का मकसद उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था, वही पेंशन उन्हें मजबूर बना रही है। और एक और सच सुनिए, गाँव में बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसी 1000 रुपये पे जीते हैं। ना कोई जॉब है, ना कोई इनकम है, ना कोई सपोर्ट है, बस पेंशन ही सब कुछ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको 1000 रुपये में पूरा महीना चलाना पड़े, क्या आप चला पाओगे? क्या आप अपनी फैमिली को खिला पाओगे? क्या आप दवाई ले पाओगे? क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? सच बोलना, जवाब होगा नहीं। तो फिर सोचिए, जो लोग मजबूरी में इसी 1000 रुपये पे जी रहे हैं, उनका क्या हाल होता होगा, उनका स्ट्रगल कितना बड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात, 1000 रुपये भी टाइम पर नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, ये तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि 1000 रुपये कम है या ज़्यादा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, कम से कम ये पैसा टाइम पर तो मिले, ताकि लोग अपनी बेसिक लाइफ को चला सकें। और अगर पॉसिबल हो तो गवर्नमेंट को इस अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज के महंगाई में 1000 रुपये काफ़ी नहीं है। आज का ये सेगमेंट सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आवाज़ है, उन लोगों की आवाज़ जो बोल नहीं पाते, जो सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब कमेंट करिए, क्या 1000 रुपये काफ़ी है? आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ बना सकें। दोस्तों, पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, ये इज्जत है, ये जीने का सहारा है, और जब ये भी डिले हो जाए तो ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। इसलिए इस मुद्दे को समझिए, इस पर आवाज़ उठाइए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज उनकी बारी है, कल किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। और याद रखिए, 1000 रुपये से ज़िंदगी नहीं चलती, सिर्फ गुजारा होता है, वो भी मुश्किल से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनको भी आने वाली जो अपडेट है उसका पता चल सके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।